नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की ये जो पूर्वावलोकन की सीरीज़ है, जिसमें आज इस वाले वीडियो में हम लोग सामान्य भूगोल को देखेंगे। देखिए, डेली बेसिस पर घटना चक्र की 6 बुक हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस और इकोनॉमिक्स। इन सबको डेली बेसिस पर कर रहे हैं। तो चैनल के साथ आप तुरंत जुड़िए ताकि इन बुक्स को 14 मई से पहले आप कवर अप कर सकें उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। हर दिन जितने वीडियोज़ आ रहे हैं, हर एक वीडियो कंप्लीट देखिए। इससे एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपके सारे कवर अप हो जाएंगे घटना चक्र से। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। चैप्टर 1 का पार्ट 2 जो कि है आपका अक्षांशीय विस्तार, इसको आज हम लोग कवर अप करेंगे। और यहाँ पर चले इस वाले मतलब नोट्स पे चलें इस चैप्टर के। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग 14 मई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, और करंट अफेयर्स के लिए आप चिंतित हैं, तो तकरीबन 2500 क्वेश्चंस का एमसीक्यू का करियर मित्रा का एक फ़ाइल है, उसको आप चाहें तो ले सकते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। कुछ भी करंट अफेयर आ जाए, उसके बाहर करंट अफेयर नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा 2000 क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे कैसे, डिस्क्रिप्टिव सामान्य अध्ययन के, उन क्वेश्चंस को आप ले सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी पर बेस्ड है और करंट अफेयर से रिलेटेड है। यानी कि जो करंट में न्यूज़ रही है हिस्टोरिकल इवेंट के साथ में, उस सबको उसमें कवर अप किया गया है। सो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके आने वाले एग्जाम 14 मई के जो उत्तर प्रदेश पीसीएस है। इन दोनों फाइल्स को लेने के लिए आप सिंपली 9027281376 इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर 6395649901 इस नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल, किसी के थ्रू। अब यहाँ पर ये जो आपको दोनों फाइल हैं, इसका जो पेमेंट रहेगा वो कितना रहेगा ये भी आप जान लीजिए। आपको इसके लिए पेमेंट करना रहेगा 1500 रुपीज़ का, और इन 1500 रुपये के अंदर आपको ये दोनों फाइल्स प्रोवाइड की जाएंगी। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आखिरी टाइम पर। अब जबकि मुश्किल से 40-45 दिन बचे हैं, तो उसमें बूस्टअप करने के लिए इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, सो अगर आप चाहें तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अक्षांशीय विस्तार। अगर नहीं खरीदना चाहते हैं, इट्स ओके, आप सिंपली ये जो घटना चक्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये जो नोट्स हैं, इनको आप यहाँ पर मेरे साथ में कवर अप कर सकते हैं। सो देखिए, यहाँ पर अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो भूपृष्ठ की अगर हम बात करें, तो भूपृष्ठ पर इक्वेटर से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी भी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या बोला जाता है, अक्षांश बोला जाता है। अक्षांशीय रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि विषुवत रेखा के समानांतर, अगर ये आपकी अर्थ है तो ये यहाँ पर जाती है आपकी विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर, इसके समानांतर, यानी कि इस तरीके से ये जो लाइंस आ रही हैं, यही कहलाती हैं आपकी लैटिट्यूड्स या फिर अक्षांश। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करें इसमें कि अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंडों में दर्शाया जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला जो होता है वो 0 डिग्री अक्षांश या फिर भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर, इसी को बोला जाता है। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को क्या बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध। लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड कवर अप कर चुके हैं ऑलरेडी। और जो दक्षिणी भाग है उसको क्या बोला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाएं जो हैं, इनको उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित, तो एक बार इसको जरा इसमें देख लेते हैं, डायग्राम जो यहाँ पर दिया हुआ है। सो जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो लाइन बीचों बीच में जा रही है अर्थ के, ये कहलाती है आपकी इक्वेटर 0 डिग्री या फिर विषुवत रेखा या फिर इसको भूमध्य रेखा, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, अब इसके जो उत्तर में ये जो रेखाएं हैं, ये उत्तरी अक्षांश कहलाती हैं। दक्षिण में जो ये रेखाएं दिख रही हैं आपको, ये वाली, ये कहलाएंगी आपकी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, ये जो सर्कल दिख रहा है आपको हाफ, ये कहलाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये हाफ जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या कहलाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये सारी बात हो गई। इसके बाद आगे यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं देशांतर की। अब जो आपका 0 डिग्री देशांतर है वो कहाँ से पास होता है, वो ग्रीनविच से पास होता है। इसी के लिए इसको क्या बोला जाता है, ग्रीनविच रेखा बोला जाता है, या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा, या फिर जो लॉन्गिट्यूड है वो बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी देशांतर रेखाएं इसके वेस्ट में, अगर ये वाली इन रेखाओं की बात करेंगे, अगर ईस्ट में बात करेंगे तो क्या कहलाएंगी आपकी पूर्वी देशांतर रेखाएं। अब यहाँ पर यही चीज़ दी हुई है। यदि अक्षांश रेखाएं या फिर लैटिट्यूड्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये अर्थ है, ये बीच में से आपका क्या जा रहा है, इक्वेटर जा रहा है, ये जो लाइंस है ये क्या कहलाएंगी आपकी लैटिट्यूड्स कहलाएंगी। तो हर एक लैटिट्यूड के बीच में 1 डिग्री का अंतराल पर अगर खींचा जाए उन्हें,
तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं, मतलब यहाँ पर कितनी होंगी 89 अक्षांश रेखाएं, और दक्षिणी गोलार्ध में कितनी होंगी आपकी 89, ठीक है, और एक आपकी जो 0 डिग्री वाली हो गई। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 89 + 1 यानी कि 179। इस चीज़ को याद रखिएगा। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य में जो दूरी होती है वो लगभग कितनी होती है 111 किलोमीटर, यानी कि ये 0 डिग्री है, इसके बाद ये जो लाइन जाएगी, ये जो लाइन जाएगी, इनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा कितना रहेगा आपका 111 किलोमीटर का। इसके बाद आगे देखें इसमें, तो भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसको प्रधान याम्योत्तर यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। जो अभी हमने देखा था कि ये एक लाइन है, ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं ग्रीनविच मीन टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये जो लाइन गई आपकी मतलब लॉन्गिट्यूडनल लाइन गई, ठीक है, अब ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिला रही है एक काल्पनिक रेखा, और ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ये रेखा जो है लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसीलिए इसका नाम क्या है ग्रीनविच मीन टाइम इसको बोला जाता है। प्रधान याम्योत्तर को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। इसके बाद आगे इसमें देखें तो प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं हैं काल्पनिक, उनको क्या बोला जाता है देशांतर रेखाएं बोला जाता है। जो देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। अब ये समानांतर हो भी नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती एक बार इसको समझिए। ये देखिए ये अर्थ है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये है आपका साउथ पोल। अब इनको मिलाने वाली रेखा ये इस तरीके से आएगी, ठीक है, इस तरीके से आएगी। अब आप खुद समझ लीजिए कि जैसे जैसे ये ध्रुव से दूर होती जाएगी रेखा, तो ये इन 2 रेखाओं के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी इक्वेटर पे होगी, और इक्वेटर से जब आगे बढ़ेंगे तो ये रेखाएं आपस में पास आने लगेंगी और यहाँ पर जाके बिल्कुल मिल जाएंगी। तो समानांतर का मतलब क्या होता है, ये होता है जहाँ पर जो ये डिस्टेंस है ये हमेशा इक्वल बनी रहे। बट इस केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कभी भी कैसी होंगी समानांतर नहीं होंगी, ठीक है। अब ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी जो है वो बढ़ती जाती है, यानी कि हम जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तब देशांतर रेखाओं के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। विषुवत रेखा पर ये अधिकतम होता है कितना 111.33 किलोमीटर होता है। इसके बाद आगे यहाँ पर बात करते हैं कि भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। यानी कि अगर ये हमारा अर्थ है, ये हो गया इक्वेटर, इंडिया जो है कहीं यहाँ पर है, ठीक है। अब इंडिया का जो लैटिट्यूड है ये यहाँ से एक लैटिट्यूड पास हो रहा है, एक लैटिट्यूड आपका यहाँ से पास हो रहा है अक्षांश। तो ये जो अक्षांश है, अब ये हम मेन भूमि की बात नहीं कर रहे हैं, मेन भूमि का मतलब हो गया आपका ये जो कन्याकुमारी वाला एरिया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कहाँ से, अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंक्लूड कर रहे हैं, तब आपका 6 डिग्री 45 मिनट से इंडिया स्टार्ट होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पर ये ख़त्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें मुख्य भूमि यानी कि कन्याकुमारी से, तब यहाँ से ये जाएगा और ये जो लैटिट्यूड होगा ये आपका चेंज हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी 37 डिग्री 6 मिनट जो इंदिरा कॉल यहाँ पर रहता है, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट है आपका सबसे आखिरी नॉर्थ में पॉइंट है इंदिरा कॉल, वो आपका 37 डिग्री 6 मिनट का है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हो गई अक्षांश की बात, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। अब ये जो पूर्वी देशांतर की बात है, ये यहाँ पर हमारा जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ये 2 लॉन्गिट्यूड पास हो रहे होंगे, एक बिल्कुल यहाँ पर ईस्ट में और एक बिल्कुल यहाँ पर ये बिल्कुल वेस्ट में और ये बिल्कुल ईस्ट में। ये जो आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं इनका पॉइंट क्या क्या है, तो सबसे इधर जब देखेंगे हम, ठीक है, तो ये आपका कितना रहेगा और ये कितना रहेगा, ये रहेगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट, और ये कितना रहेगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें दिया है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच में रहता है, कल ये बता चुके हैं इसको। अतः भारत का विस्तार जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। इसके बाद ध्यातव्य है कि निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में जो है वो अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन व रात की अवधि पर पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। अब पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का विस्तृत मतलब भारत जो विस्तृत है वो किस में विस्तृत है। अब ये 37 डिग्री 17 मिनट ये अभी हम देख चुके हैं, तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर इनकरेक्ट है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, क्योंकि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल
एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, और मतलब 8 डिग्री 4 मिनट जो मेन लैंड है वहाँ से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है। और कर्क रेखा जो होती है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। बस ये यहाँ तो इसके बारे में है। इसके अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है निम्नलिखित में से किस एक से होकर भी गुजरेगा? अब राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर। तो सही आंसर क्या आएगा? राजस्थान। देखिए इसके लिए आपको मैप प्रॉपरली यहाँ पर देखना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? अब ये जोधपुर है, जैसलमेर है, धौलपुर है या फिर नागौर है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि जैसलमेर। ये वैसे क्वेश्चन आने वाला नहीं है क्योंकि ये वैसे भी राजस्थान पीसीएस से इसका मतलब है, और ये यूपी पीसीएस में बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो इसके साथ इस वाले चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं, इस वाले वीडियो को भी यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। चैप्टर यहाँ पर एंड हो चुका है। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे भारत एवं कर्क रेखा के बारे में, कौन कौन से स्टेट है जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। और बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, बुक खत्म बिल्कुल हो जाएगी। जैसे जैसे आप लोगों का यहाँ पर एंगेजमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे वीडियो की लेंथ और नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर हम ज़्यादा करते चले जाएंगे। एक एक वीडियो के अंदर 2-2, 3-3 चैप्टर भी खत्म होंगे, बट ज़रूरी यही है कि आप लोग तुरंत जुड़िए, ठीक है। और इस वाले वीडियो को जल्दी से शेयर करिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ कहीं आप अवेलेबल है, जहाँ कहीं सोशल मीडिया को आप यूज़ करते हैं वहाँ पर इसको शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।